नमस्कार। हम बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के कुछ चरण हमने देखे थे, जिनमें हमने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था। वो एक्सपेरिमेंट था कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा समझाया नहीं गया या समझा नहीं पाई। चिरसम्मत यांत्रिकी उसे समझाने में फेल हो गई। तो उसके कारण भी हमने देखे। यहाँ हम देखेंगे उसी कृष्णिका वितरण वक्र से संबंधित एक नियम, वीन का विस्थापन नियम। सामान्यतया हम देखते हैं कि जब हम किसी लोहे की वस्तु को गर्म करते हैं तो जैसे जैसे वो गर्म होती जाती है अपना रंग बदलने लगती है। एक निश्चित तापमान पर जाते जाते वो अपना रंग, जो कि सामान्यतः काला होता है, उससे लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम रेड हॉट कहते हैं। लोहे की वस्तु गर्म होने पर अपना रंग लाल क्यों कर लेती है, या जैसे तापमान और अधिक बढ़ाते हैं तो उसके रंगों में परिवर्तन और होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को समझने के लिए हम आज एक नियम का अध्ययन करेंगे। ये नियम है वीन का विस्थापन नियम। ब्लैक बॉडी या कृष्णिका के बारे में हमने ये देखा था कि कोई भी कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली समस्त विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। अब यदि कोई कृष्णिका विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती है तो उनको उत्सर्जित करने की भी क्षमता रखती है। यदि हमें किसी कृष्णिका का तापमान फिक्स रखना है, नियत रखना है, तापमान अगर नियत रखना है तो हमें अवशोषण के साथ साथ उत्सर्जन भी कराना होगा। अर्थात जितनी मात्रा में, जितने समय में कोई कृष्णिका विकिरणों का अवशोषण कर रही है, उतने ही समय में, उतनी ही मात्रा में यदि वह विकिरणों का उत्सर्जन भी करे तो उस कृष्णिका का तापमान नियत बना रहेगा। उत्सर्जित विकिरणों को लेकर एक वक्र बनाया गया जो कि था तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तथा कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरण के ऊर्जा घनत्व u लैम्डा के मध्य। वक्र को हमने समझा था, इसकी विशेषताओं की भी हमने चर्चा की थी। जैसे कि कुछ विशेषताएं हैं कि वक्र जीरो वेवलेंथ से शुरू होकर अधिकतम ऊर्जा घनत्व की ओर बढ़ते हुए फिर अनंत तक घटता जाता है। इस प्रकार एक सतत वक्र हमें प्राप्त होता है। साथ ही हमने ये चीज़ भी देखी थी कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर, जिसे हम लैम्डा m नाम दे सकते हैं, वहाँ पर ऊर्जा घनत्व का मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। यह वो स्थिति है जैसे वक्र में प्रदर्शित की गई। यहाँ पर लैम्डा m वो स्पेशल तरंग दैर्ध्य का मान है जहाँ पर ऊर्जा घनत्व का मान सर्वाधिक मिल रहा है, u लैम्डा m। u लैम्डा m के संगत जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा m, वो तापमान पर भी निर्भर करती है, कृष्णिका के परम ताप पर भी निर्भर करती है। ये विशेषता भी हमने देखी थी। और उसके साथ ही हमने कृष्णिका के तापमान को बदल बदल कर जब वक्रों को देखा तो वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त है कि यदि हमने तापमान को एक T1 वाली स्थिति में रखा है तो ये वक्र प्राप्त हुआ है। जैसे ही तापमान को घटाया गया तो वक्र थोड़ा सा नीचे खिसक गया, अर्थात जो u लैम्डा m का मान था वो घट के थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। यदि तापमान का मान और घटाया जाए तो जो पीक है थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसका अर्थ सीधा सा है कि यदि हम तापमान को घटाते जाते हैं तो उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा में कमी आती है। साथ ही हमें ये भी देखने को मिला
कि जैसे जैसे हम तापमान को घटाते जा रहे हैं तो जो पीक है वो पीक नीचे तो आ रहा है लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर भी शिफ्ट हो रहा है। देखिए तापमान T1 जो कि सर्वाधिक था उसके लिए लैम्डा m1 यहाँ पर है। जैसे ही हमने तापमान को T1 से घटा के T2 किया तो लैम्डा m1 बढ़ के लैम्डा m2 पर यहाँ शिफ्ट हो गया, तथा जैसे ही हमने T2 को और घटाकर T3 किया तो लैम्डा m2 और घटकर लैम्डा m3 पर थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाते जा रहे हैं वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य या अधिकतम ऊर्जा घनत्व के संगत जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ती जा रही है। इसके संबंध में एक नियम बनाया गया कि जैसे टेम्परेचर हम घटाते जाते हैं लैम्डा m का मान बढ़ता जाता है। तो लैम्डा m इसका अर्थ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1/t के। ये नियम दिया गया था विल्हेम वीन के द्वारा, और लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी जो कि वीन का नियतांक कहलाता है, जिसका मान होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये नियम विल्हेम वीन द्वारा दिया गया। इस नियम से हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे किसी भी कृष्णिका के तापमान को हम घटा कर उसके लिए लैम्डा m का मान ज्ञात करते हैं तो वो हमें अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब सामान्य जनजीवन में हम जैसे वस्तुओं को देखते हैं तो जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास परिवेश में उपस्थित होती हैं वो किसी न किसी तापमान पर तो होती ही हैं। तो वो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक तापमान पर कोई न कोई विकिरण को उत्सर्जित तो अवश्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु सीमित मात्रा में एक कृष्णिका कहलाई जा सकती है। लोहा जिसका उदाहरण हमने लिया था वो स्वयं एक कृष्णिका है, क्योंकि वो किसी एक तापमान पर जब स्थित है तो वहाँ से विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है। यदि उस उत्सर्जित विकिरण का हम एक ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ भी हमें बिल्कुल ऐसा ही प्राप्त होगा, और इस ग्राफ से हम ये निश्चित तौर पर पता लगा सकते हैं कि वो एक कृष्णिका है। अब गर्म करने पर लोहा लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे कारण है जो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए वास्तव में जो विजिबल वेवलेंथ है वो होती है विबग्योर। मतलब वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर ये जो विजुअल रेडिएशन होती है जो हमें दिखाई देती है, जो हमें नज़र आती है, उनमें से सर्वाधिक जो वेवलेंथ सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है लाल रंग की। उससे कम होती है पीले रंग की, येलो, ऑरेंज की, नारंगी रंग की। उससे कम वेवलेंथ होती है येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। जैसे जैसे हम लोहे की किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका तापमान एक निश्चित मात्रा से बढ़ाते हैं। जैसे कि उसका तापमान जैसे रूम टेम्परेचर पर हो तो 27 डिग्री से हम बढ़ाते 100 डिग्री, फिर 200 डिग्री, फिर 300 डिग्री। तो क्या होता है कि लगभग 450 से 500 डिग्री के आसपास वो अपना रंग लाल कर लेता है। उसका रंग जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो तापमान कम है, 400 डिग्री कोई अत्यधिक तापमान नहीं है। 400 डिग्री पर वो अपना रंग लाल कर लेता है, और लाल रंग की देखें यहाँ वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो हम इस ग्राफ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब तापमान कम है, यहाँ पर जब तापमान कम है तो उस स्थिति में तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होना चाहिए।
टेम्परेचर इज लो देन वेवलेंथ मस्ट बी हायर। तो तापमान यदि कम है तो तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा ही ऑब्वियसली। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाएंगे, तापमान जैसे जैसे बढ़ाया गया वैसे वैसे ये जो पीक है वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता गया। जैसे T3 से T2 किया गया तो तापमान जो है वो कम वेवलेंथ, मतलब जो पीक है वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता चला गया। तापमान और बढ़ाया गया तो और कम तरंग दैर्ध्य की ओर हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि लोहे का जो रेड हॉट है इस समय, उसका तापमान यदि और बढ़ाया जाएगा तो उसका रंग लाल से परिवर्तित होता हुआ ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो इस तरह से परिवर्तित होना चाहिए। अर्थात लाल रंग से हम हल्के रंगों की ओर बढ़ते जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, लोहे का रंग 550 डिग्री पर गहरा लाल होता है। जैसे हम तापमान बढ़ाते जाते हैं 630 डिग्री पर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, 680 पर और हल्का, 740 पर और हल्का, 770 पर और हल्का। फिर जैसे जैसे तापमान और बढ़ता जाता है, रंग जो उत्सर्जित रंग होता है विकिरणों का या तरंग दैर्ध्य है जो वो अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होती जाती है। और देखिए, लगभग 1300 डिग्री तापमान पर गर्म लोहे का रंग जो है वो एकदम सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो वीन के विस्थापन के नियम से हम गर्म लोहे के रंगों की व्याख्या बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर समझने के लिए हम कर सकते हैं कि जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड में जैसे कि तारे हैं जिनका अपना एक प्रकाश स्रोत होता है, जिनके पास संलयन अभिक्रियाओं द्वारा वहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उनकी सतह का तापमान कैसे निकाला जाए। सूर्य जो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, हमारी पृथ्वी पर समस्त मात्रा में जो प्रकाश है या ऊर्जा है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो सूर्य भी 0 से लेके अनंत तक की तरंग दैर्ध्य को लगातार उत्सर्जित करता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य भी एक कृष्णिका है। कृष्णिका का एक गुण है कि 0 से और इन्फिनिटी तक की विकिरणें, इन्फिनिटी तक की तरंग दैर्ध्य की विकिरणें वो लगातार सतत रूप से उत्सर्जित करेगा। अर्थात सूर्य भी एक कृष्णिका है। तो सूर्य यदि एक कृष्णिका है तो हम उसके विकिरण स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके और सूर्य के लिए एक विकिरण स्पेक्ट्रम कर्व जो है वो बनाया गया और जो कुछ इस प्रकार का मिला। ये विकिरण वक्र, ये स्पेक्ट्रम कर्व जो है वो सूर्य के लिए, जिसके लिए 0 से शुरू होकर ये एनर्जी डेंसिटी का कर्व इन्फिनिटी तक आगे बढ़ रहा है। सूर्य के लिए अधिकतम ऊर्जा घनत्व के संगत जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा m है उसका मान लगभग 4753 एंगस्ट्रॉम, लगभग 4753 एंगस्ट्रॉम हमें लैम्डा m का मान प्राप्त होता है। यदि लैम्डा m का ये मान हम वीन के विस्थापन नियम में शिफ्ट कर दें जो कि है लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, तो यहाँ हमें मिलेगा कि लैम्डा m का मान बी के अंडर इस प्रकार से 2.898 मल्टीप्लाइड बाई 10 इनवर्स 3 मीटर केल्विन अपॉन 4753 मल्टीप्लाइड बाई 10 इनवर्स 10 मीटर एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे। इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे टी का मान हमें मिलेगा 6097.202 केल्विन। ये वह तापमान है जहाँ से हमें विकिरणें मिल रही हैं। अर्थात ये तापमान सूर्य की सतह का तापमान है जहाँ से सूर्य अपनी विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा है। तो वीन के विस्थापन के नियम द्वारा हम सूर्य की सतह का तापमान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें प्राप्त हुआ है 6097। ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य सभी तारों के लिए ये नियम लागू कराया जा सकता है।
और जितने भी तारे जो पृथ्वी से दिखाई देते हैं या पृथ्वी पर जिनका प्रकाश प्राप्त होता है, उनकी सतह का तापमान वीन के विस्थापन नियम द्वारा बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।